बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में बेटा हम लोग क्लास 11th का अकाउंटेंसी पढ़ते हैं और उस चैप्टर का नाम है जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर। ठीक है बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट को जान लेते हैं कि हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है। देखिए बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट एक आपका लीगल एविडेंस होता है हमारे जो बिजनेस, ध्यान दीजिए प्रिंस, जो हमारे बिजनेस का जो भी लेन देन होता है बेटा, जो भी लेन देन होता है उस लेन देन पे कुछ ना कुछ मुझे बिल मिलता है ना बिल, उसको वो होता है हमारे लिए एविडेंस, किसी की एक प्रूफ होता है मेरे पास, तो वही हमारे लिए क्या होता है बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है बेटा, जरा देखिए क्या लिखा है, each business transaction should be supported by the documentary evidence। मतलब जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं बेटा उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस के होते हैं उसका कुछ ना कुछ एविडेंस होता है, बिल होता है, वो मेरे लिए क्या है, एविडेंस, एक प्रूफ है मेरे लिए कि हाँ मैंने ये ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, जैसे सच एज क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिए बेटा, कैश मेमो, ठीक है, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस या बिल, ठीक, डेबिट या क्रेडिट नोट्स, पे इन स्लिप या चेक, ये हमारे दीज ऑल आर द सोर्स डॉक्यूमेंट। जो हमारे बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं उसका एक एविडेंस है, एक प्रूफ है, एक बिल है, उसको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। जो कि एग्जांपल में हमने बता दिया कि जैसे कि कैश मेमो, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस, ये सब। चल अब इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली जानते हैं कि ये सब होता क्या है बेटा। ये जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये जो बिल है, ये क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर जितने बेटा हैं, कितने हैं देखिए तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी टोटल हमारे 7 सोर्स डॉक्यूमेंट है। बिजनेस ट्रांजेक्शन के जो 7 बिल होते हैं बेटा, जैसे देखिए सबसे पहला बिल जिसका नाम है कैश मेमो। देखिए बेटा, कैश मेमो क्या होता है, कैश मेमो एक ऐसा बिल होता है, जैसे मान लीजिए हम आपसे सामान खरीदें फॉर एग्जांपल, और उसके बदले हमने तुरंत आपको पैसा पे कर दिया, ठीक है प्रिंस, तो उसके बदले जो आप मुझे बिल दोगे बेटा, जिसमें मैंने ऑन टाइम पैसा पेमेंट करने के बाद जो मुझे बिल आप दोगे, वो होता है कैश मेमो। क्या होता है बेटा, जो मुझे बिल रिसीव होता है पैसा पे करने के बाद, यानी कैश ट्रांजेक्शन पे जो बिल रिसीव होता है वो मेरे लिए क्या होता है, कैश मेमो होता है। क्या होता है बेटा, कैश मेमो। इसमें कोई डाउट है नहीं है। सेकंड, इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस जस्ट इसका उल्टा, हमने आपसे सामान खरीदा, उसका पैसा हमने आपको पे नहीं किया है, हम बोला बाद में पे करेंगे, तो आप मुझे बिल बनाओगे ना, बिल बना के दोगे ना कि सर देखिए इतना पैसा आपको बाद में पे करना है, तो जो बिल मुझे देते हो बेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो उधार ट्रांजेक्शन का जो बिल मुझे मिलता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनवॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए लिखा भी है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिल। कैश ट्रांजेक्शन जो का बिल आपको जो प्राप्त होता है, रिसीव होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैश मेमो। उधार ट्रांजेक्शन का जो आपको बिल मिलता है उसको बोलते हैं इनवॉइस। क्या बोलते हैं प्रिंस, इनवॉइस। क्लियर है। थर्ड है बेटा रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, जो हमने आपसे उधार खरीदा, आपने मुझे जो बिल दिया था वो मेरे लिए इनवॉइस था, फिर कुछ दिन के बाद मैं आके आपको पैसा पे कर दिया, तो जो मैं आपको पे करूंगा, उधार का पैसा जो बाद में आपको पे करूंगा, तो उस पे करने के बाद आप मुझे कुछ ना कुछ बिल दोगे ना कि हाँ सर आपने पे कर दिया, काम खत्म, ये लीजिए आप बिल, इतना आपने पे कर दिया है, ये लीजिए आप बिल, इतना आपने पे कर दिया है। तो जो मुझे बिल मिलता है उधार ट्रांजेक्शन का पेमेंट करने के बाद जो मुझे बिल मिलता है, उधार ट्रांजेक्शन का पेमेंट करने के बाद जो मुझे बिल मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। क्या होता है बेटा, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब कि उधार ट्रांजेक्शन जो आपने किया था पहले, उसका जो अभी आपने भुगतान किया, तो उसके बदले जो आपको बिल मिला है वो क्या होता है, रिसिप्ट होता है। क्लियर है। चलो, चेक क्या होता है। चेक एक ऑर्डर होता है जो बैंक को दिया जाता है कि बैंक मेरा पैसा दे दो, बैंक मेरा पैसा दे दो। जैसे आप बैंक जाओगे, बैंक के पास आप चेक दोगे तो आपको पैसा देगा ना, तो चेक क्या होता है, चेक एक तरह का ऑर्डर होता है जो बैंक को देता है ऑर्डर, ए भाई पैसा दे दे मेरा, समझ गए मेरी बात, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। देखिए लिखा भी है, ऑर्डर टू बैंक, ऑर्डर टू बैंक फॉर गिविंग चेक मनी, फॉर गिविंग, जो चेक के बदले जो पैसा होगा वो बैंक आपको रिटर्न में देगा, तो आप बैंक को ऑर्डर दे रहे हो, सर मेरा पैसा दे दो, बाय द हेल्प ऑफ एक कागज के जरिए। उस कागज को क्या बोलते हैं, चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेक बोलते हैं। क्लियर हो गया, एक ऑर्डर होता है बैंक को। चलो नेक्स्ट बेटा हमारा है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है, पे इन स्लिप का मतलब ये होता है बेटा, जब आप बैंक के पास जाते हो ना प्रिंस युवराज, और बैंक में जाते हो किस लिए, बैंक में पैसा अपना जमा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। तो जो बैंक में आप डिपॉजिट करने के लिए जाते हो, तो क्या बैंक आपका तुरंत पैसा जमा कर देगा, नहीं, पहले आपको फॉर्म देगा फिलअप करने के लिए, देगा ना कि सर ये पहले फॉर्म फिलअप करो, देन वो फॉर्म के साथ मुझे पैसा दे दो। तो जो फॉर्म फिलअप करते हो ना, वो फॉर्म को क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जो डिपॉजिट करने के लिए जो आपको फॉर्म मिलता है उसको क्या बोलते हैं, पे इन
स्लिप। द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट मनी, जो डिपॉजिट मनी का जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं पे इन स्लिप। क्लियर है। अगला डेबिट नोट क्या होता है बेटा? डेबिट नोट कब बनता है? कब हम बनाते हैं डेबिट नोट? जब हम उधार परचेस किया हुआ रिटर्न करते हैं तो उस पर हम क्या बनाते हैं? डेबिट नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? डेबिट नोट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेबिट नोट का, मान लीजिए बेटा हम अभी आपको एंट्री बताई नहीं है, ऐसे ओरली बस देख लीजिए। मान लीजिए बेटा मैंने गुड्स परचेस किया था, मान लीजिए मैंने क्या परचेस किया? फर्नीचर परचेस किया। क्या परचेस किया बेटा? फर्नीचर परचेस किया, वो भी किसने? उधार। ये याद रखिए बेटा, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट दोनों उधार लेन देन पे होता है। तो मान लीजिए हमने परचेस किया फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब प्रिंस होता है बेटा उधार। क्या होता है? उधार। ठीक है बेटा, यानी उधार हमने परचेस किया, मैंने उधार परचेस किया। चलो तो उधार परचेस का एंट्री क्या होता है देख लो। अभी आप कुछ जानते नहीं हो, बस फिलहाल देखो एंट्री क्या होता है। उधार परचेस का एंट्री होता है, मान लीजिए किससे परचेस किया है? परचेज क्रेडिट फ्रॉम, मान लीजिए किससे करें? प्रिंस। चलो मान लो प्रिंस से। किससे खरीद रहे बेटा? प्रिंस। प्रिंस से मैंने फर्नीचर खरीदा। कितने का? 10,000। चलो ठीक है, मान लो 2,000। कितने का बेटा? 2,000 का बेटा मान लो हमने प्रिंस से फर्नीचर परचेस किया उधार। तो इसका एंट्री क्या होगा देख लीजिए। अभी आप लोग जानते नहीं, बस आप लोग देखिए बस बेटा। एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, जब उधार खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं। नाम किसका है? प्रिंस। तो लिखेंगे टू प्रिंस अकाउंट। चलो कितने का? 2,000 का और 2,000 का। ये ऐसा एंट्री बेटा बनता है कि हम आपको सिखाएंगे कैसे, गोल्डन रूल्स बताएंगे इसके बाद, तब सिखाएंगे। तो ये था बेटा खरीदने का। अब मैंने खरीदा प्रिंस से, उसमें से हमने क्या किया? प्रिंस को रिटर्न कर दिया। मतलब हमने बोला कि प्रिंस देखो, हम जो 2,000 का सामान आपसे खरीदे है ना, हमको नहीं चाहिए, ले लो सामान, पैसा मेरा काट दो। मतलब उधार तो पैसा तो दिए नहीं है, तो मेरा खाता क्लोज कर दो। तो मैंने क्या कर दिया बेटा? रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया बेटा? रिटर्न कर दिया। यानी दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न ना? क्या बोलेंगे इसको? परचेज रिटर्न। यानी परचेज किया हुआ हमने प्रिंस को रिटर्न कर दिया टू प्रिंस। 2,000 का था ना? चलो 2,000 का हमने प्रिंस को परचेज रिटर्न कर दिया। अब इसका एंट्री देखिए बेटा क्या होगा? एंट्री इसका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, होगा प्रिंस ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्रिंस अकाउंट डेबिट टू क्या है बेटा? टू फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर लिख देंगे। ठीक है, टू फर्नीचर। बात समझ आया बेटा? हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया बच्चा? रिटर्न कर दिया। तो प्रिंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट इसमें बताइए? नहीं है ना? अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पर जिससे हमने सामान खरीदा था, ठीक है, और उसको मैंने रिटर्न कर दिया, तो जिस बंदे से जिससे मैं खरीद रहा हूं उसके लिए डेबिट नोट बनाता हूं मैं। यानी प्रिंस के लिए डेबिट नोट बनाऊंगा ना? तो देखिए प्रिंस का नाम डेबिट साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो परचेज रिटर्न में प्रिंस डेबिट साइड है, इसीलिए डेबिट नोट बनता है। किस लिए बनता है बेटा? डेबिट नोट। किस लिए डेबिट नोट बनता है? जब हम जिससे खरीदते हैं सामान उधार और उसको रिटर्न कर देंगे बेटा, तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट बना देंगे। तो डेबिट हो जाता है वो, इसीलिए उसके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? डेबिट नोट बनाते हैं। अभी आपको एंट्री समझ में नहीं आएगा सर इसमें हुआ क्या है। फिलहाल बस अब इतना समझिए कि यहाँ पर रिटर्न में प्रिंस ऊपर आ गया है। यानी जो जिससे हम उधार खरीद रहे बेटा, जो क्रेडिटर है, जिससे हम उधार जिसको पैसा हम देना चाहते हैं, वो डेबिट में हो गया। कहाँ आ गया प्रिंस? डेबिट में हो गया। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं? उसके लिए डेबिट नोट बनाते हैं। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेबिट नोट प्रिपेयरिंग नोट। नोट का मतलब एक पेपर बनाते हैं, नोट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा रेट? परचेज रिटर्न। कौन सा रिटर्न बेटा? पर डेबिट नोट कब बनता है? परचेज रिटर्न पे। कब बनता है? क्लियर हो गया? क्योंकि वहां पर जिससे खरीद रहे वो डेबिट में आ जाता है, जिससे खरीद रहे वो। क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट क्या होता है जरा ध्यान देंगे बेटा। क्रेडिट नोट का मान लीजिए मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल इसको इरेज कर दे रहे, देखो जैसे मान लीजिए बेटा मैंने फिर से अगेन मैंने सोल्ड किया गुड्स। क्या सोल्ड किया बेटा? गुड्स नहीं, चलो मान लो फर्नीचर ही सोल्ड कर दिया। मान लीजिए मैंने फर्नीचर बेच दिया, सोल्ड फर्नीचर टू प्रिंस। किसको बेटा? प्रिंस ऑन क्रेडिट, मतलब उधार बेचा है प्रिंस को। प्रिंस मुझे अभी पैसा नहीं दिया है। कितना बेटा?
10,000 प्रिंस को मैंने बेचा है, 10,000 का मतलब फर्नीचर बेचा है और प्रिंस मुझे पैसा नहीं दिया है, ठीक है। चलो तो इसका एंट्री क्या हो सकता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसका एंट्री होगा बेटा आपका सॉरी किसको बेचा, प्रिंस को ना, तो प्रिंस को डेबिट कर देंगे, प्रिंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्या होगा बेटा, प्रिंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000 और 10,000, ठीक है। मान लीजिए बेटा ये देखिए यहां पर बेटा जब हम सेल करते हैं किसी को ना उधार, तो वहां पर जिसको भी बेचते हैं उसको डेबिट करते हैं, क्या करते हैं, तो यानी प्रिंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है, प्रिंस को फर्नीचर बेच दिया गया, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सोल्ड किया था फर्नीचर प्रिंस को, प्रिंस ने मुझे रिटर्न कर दिया, प्रिंस बोला है कि सर मुझे नहीं चाहिए फर्नीचर, मेरा अपना फर्नीचर वापस ले लो और मेरा पैसा काट दो, हम नहीं देंगे तो आपको मेरा अपना फर्नीचर आप वापस ले लो, अब मेरा जो पैसा बन रहा है देने के लिए वो मेरा पैसा काट दो, हम नहीं देंगे, प्रिंस बोला। कौन बोला, प्रिंस बोला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न हो रहा है कि नहीं, प्रिंस क्या हो रहा है बेटा, सेल्स रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चा, सेल्स रिटर्न। तो आपको बताए थे ना कि जो आपका एंट्री होता है सेल्स का या फिर जो परचेज का बताए थे उसका जस्ट उल्टा होता है रिटर्न वाला, इसका उल्टा करिए क्या होगा, फर्नीचर ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रिंस। अब एक बात बताइए बेटा, यहां पर जो प्रिंस है, जो प्रिंस डेटर है जो मुझे पैसा देगा, वो उसने रिटर्न कर दिया, क्या कर दिया, तो सेल्स रिटर्न उसने किया है, तो उसके लिए हम कौन सा नोट बनाएंगे, क्रेडिट नोट। क्या बनाएंगे बेटा, क्यों, क्योंकि प्रिंस कहां पर है, प्रिंस कहां पर है, क्रेडिट साइड। प्रिंस कहां पर बच्चा, जो नीचे वाला साइड होता है ना उसको क्रेडिट बोलते हैं, तो प्रिंस किस साइड है बेटा, क्रेडिट साइड। देख रहे, सेल्स रिटर्न में जिसको भी हम बेचते हैं वो रिटर्न में क्रेडिट हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, तो इसलिए उसके लिए क्या बनाते हैं, क्रेडिट नोट। सिंपल है, बस अब इतना समझिए, जब परचेज रिटर्न होता है तो उस समय हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डेबिट नोट, और जब सेल्स रिटर्न होता है तो उस समय क्या बनाते हैं, क्रेडिट नोट, दैट्स इट। ये जितने भी बिल आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, जितने भी बिजनेस के लेन देन होते हैं उसके ये सब बिल मिलते हैं बेटा, क्या मिलते हैं, बिल मिलते हैं, जो एक तरह से लीगल एविडेंस है, एक प्रूफ है मेरे पास कि ये ट्रांजेक्शन मेरे हुआ है, ये ट्रांजेक्शन मेरा हुआ है, क्लियर हो गया। कैश मेमो का मतलब जो नगद आप लेन देन करते हो, है ना। इनवॉइस का मतलब जो उधार आप खरीदते हो तो उसके बदले आपको जो मिलता है बिल, वो कौन सा बिल होता है, इनवॉइस होता है। अब उधार का जो पैसा आप पे कर देते हो, पे करने के बाद जो आपको बिल मिलता है वो क्या होता है, रिसिप्ट होता है। चेक का मतलब एक ऑर्डर होता है जो बैंक को देते हो, ऑर्डर कि मेरा पैसा दे दो, वो चेक होता है, क्या होता है, चेक। पे इन स्लिप का मतलब ये होता है बेटा कि बैंक में जाके आप जो पैसा जमा करने के लिए जाते हो, जो बैंक आपको फॉर्म देती है फिलअप करने के लिए, वो फॉर्म को क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप, ठीक है। डेबिट नोट का मतलब जब हम परचेज किया हुआ सामान रिटर्न करते हैं तो उसके बदले हमको जो नोट मिलता है, जो नोट बनाते हैं वो क्या होता है, डेबिट नोट, ठीक है। सेल्स किया हुआ सामान मेरे पास रिटर्न आता है तो उसके बदले जो नोट बनाते हैं, बिल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट। समझ गया, सेल्स किया हुआ रिटर्न मेरे पास आता है। क्लियर हुआ कि यहाँ तक, यहाँ तो हो गया, इरेज करते हैं, यहाँ तक नोट के लिए आगे चलिए बेटा। तो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट तो क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वाउचर। क्या पढ़ते हैं प्रिंस, वाउचर। देखिए बेटा ये वाउचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, किसके लिए, जर्नल एंट्री के लिए। किसके लिए बेटा, जर्नल एंट्रीज, यानी जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज, उस जर्नल एंट्रीज के लिए वाउचर को जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए बेटा, ये वाउचर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। वाउचर भी एक एविडेंस होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, वाउचर भी एक एविडेंस होता है जो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन का होता है बिल, एक तरह से हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या स्पेसिफाई होता है अलग से, इसमें यह स्पेसिफाई होता है कि हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट है और कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट में नहीं था, सोर्स डॉक्यूमेंट बस में एक बिल, नॉर्मली एक बिल मिलता था, लेकिन ये वाउचर में क्या होता है बेटा ना, ये वाउचर स्पेशली बनाया ही जाता है जनरल एंट्री के लिए। किसके लिए, जब हम वाउचर ट्रांजैक्शन मेरे पास आ गया तो ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे कि जितने ट्रांजैक्शन हैं, इधर देखिए बेटा, जितने ट्रांजैक्शन हैं हमारे बिजनेस के, तो उस ट्रांजैक्शन में कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, उसको पहले में स्पेसिफाई कर लेंगे। जब वो क्लियर हो जाएगा तब उसके आधार पर हम लोग क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो वाउचर बनाते किस लिए है, डेबिट और क्रेडिट पता करने के लिए, हर ट्रांजैक्शन के डेबिट क्रेडिट पता करने के लिए हम लोग वाउचर बनाते हैं। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, वाउचर जो बनता है
ये दो तरीके का बनता है, एक तो बनता है कैश वाउचर और एक बनता है बेटा नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश का मतलब हो गया उधार, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नॉन कैश का मतलब बेटा क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उधार ट्रांजेक्शन का बनता है। क्लियर है बेटा? और हमारा जो ये कैश वाउचर बनता है, ये किसका बनता है? कैश ट्रांजेक्शन, नगद लेन देन का बनता है हमारा कौन सा वाउचर? कैश वाउचर। कौन सा बनता है बेटा? कैश वाउचर। कैश वाउचर हमारा दो टाइप्स का होता है, ध्यान दीजिए बेटा। एक होता है हमारा कैश, ध्यान दीजिए बेटा, एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। क्लियर है बेटा? हमारा जो कैश वाउचर होता है वो हमारा दो टाइप्स का होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। क्लियर? हमारा जो डेबिट वाउचर होता है बेटा, ये बेसिकली पेमेंट के लिए होता है। ठीक है प्रिंस, किसके लिए होता है बेटा? पेमेंट के लिए बनाते हैं। आई हमारा जो क्रेडिट वाउचर होता है बेटा, वो बेसिकली हमको जो रिसीव हो रहा है इनकम, पैसा जो मिल रहा है, उसके लिए हम कौन सा वाउचर बनाएंगे? क्रेडिट वाउचर बनाएंगे, मतलब क्रेडिट बिल बनाएंगे, मतलब सॉरी ये क्रेडिट साइड वाला वाउचर बनाएंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा, मान लीजिए हमने बेटा सामान खरीदा। क्या खरीदा बेटा? परचेस किया। मान लीजिए हमने बिल्डिंग, क्या परचेस किया? बिल्डिंग। ठीक है? फॉर कैश, मतलब नगद में खरीदा। कितने का? 1 लाख का। कितने का प्रिंस? 1 लाख का बेटा हमने बिल्डिंग खरीदा। क्या खरीदा? बिल्डिंग खरीदा। तो देखिए बेटा इसका एंट्री क्या होगा? हमने बताया था कि परचेस करते थे, जो भी खरीदते उसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे? नीचे वाले में अगर उधार रहता तो नाम लिखते थे, नगद है तो कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू क्या होगा बेटा? कैश अकाउंट। कितने का बेटा? 1 लाख और 1 लाख। क्लियर है? यहां तक चलो, ये तो नॉर्मल एंट्री था, हम आपको एंट्री अच्छे से समझा देंगे बेटा। फिलहाल बस अब इतना देखिए, हमने बिल्डिंग खरीदा नगद, ठीक है, तो हमने एंट्री बनाया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, जब हम बेटा पेमेंट करते हैं कैश में तो हम क्या बनाते हैं? डेबिट वाउचर। क्या बनाते हैं? डेबिट वाउचर। कैश में तुरंत पैसा पेमेंट किए। तो देखिए कैसे वाउचर बनेगा, ऐसा बनेगा। ये वाउचर है, यहां लिखेंगे हम डेबिट। ठीक है? अब देखिए बेटा जो कैश पेमेंट किया है, तो कैश पेमेंट जो किया है बेटा, ठीक है, लेकिन बेटा उसका कैश नहीं लिखेंगे नाम, उसके अपोजिट वाले का नाम लिखेंगे। किस चीज के लिए आपने पेमेंट किया है? पेमेंट किस चीज के लिए किया है? बिल्डिंग के लिए। तो यहां लिखेंगे डेबिट साइड में बिल्डिंग। क्या लिखेंगे बच्चा? बिल्डिंग। और बिल्डिंग लिखने के बाद उसका हम लिखेंगे बेटा अमाउंट। क्या लिखेंगे? अमाउंट 1 लाख। और नीचे हम लिख देंगे टोटल 1 लाख। ये टोटल किया हमने, ये टोटल है बेटा। ठीक है? 1 लाख का हमारा हुआ। ये बन गया मेरा डेबिट वाउचर। क्या बन गया? ये हम कब बनाते हैं? जब हम नगद खरीदते हैं, ठीक है, और उसका पैसा इमीडिएट तुरंत पेमेंट करते हैं। उस सिचुएशन में बेटा हम जो बनाएंगे वाउचर, वो क्या बनाएंगे? डेबिट वाउचर बनाएंगे। तो इसमें हमें क्या पता चला? हमारा जो बिल्डिंग है वो क्या है? किस साइड होगा? डेबिट साइड होगा। क्लियर हुआ ना बेटा? यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो किस साइड होगा, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। जब हम नगद खरीदते हैं तो हमारा बिल्डिंग जो हमारा है, खरीद रहे हैं, तो बिल्डिंग हमारा किस साइड होगा? डेबिट साइड होगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। क्रेडिट मतलब इसको देखो, क्रेडिट साइड वाउचर को देखो। क्रेडिट साइड वाउचर में बेटा क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हमने बताया था प्रिंस, जो हमको पैसा मिलता है उसके लिए बनाते हैं हम। तो पैसा कैसे मिलेगा? मान लीजिए हम सोल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्रिंस? मान लीजिए हम सोल्ड कर रहे हैं बिल्डिंग, उसी को ले लीजिए। मान लीजिए हमने बिल्डिंग बेटा बेचा फॉर कैश में। किस में युवराज? कितने का? 1 लाख का। ठीक है, चलो तो अब देखिए बेटा यहाँ पर एंट्री क्या होगा इस सिचुएशन में? बेटा एंट्री परचेस वाले उल्टा होगा। यहाँ होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। टू बेटा बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्रेडिट वाउचर। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा क्रेडिट वाउचर कैसे बनेगा। ठीक, ये बन गया बेटा। यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट। क्या लिखेंगे प्रिंस? क्रेडिट। अब बेटा बताओ, क्रेडिट वाउचर में पैसा आपका जा रहा है ना? पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। चलो ठीक है, तो पैसा सॉरी आ रहा है। सॉरी क्या आ रहा है बेटा? पैसा हमारा आ रहा है। तो पैसा हमारा आ रहा है, ठीक है, तो उसके पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में क्या है प्रिंस? क्या है क्रेडिट साइड में? नीचे वाले को क्रेडिट करते बताए थे, क्या है? बिल्डिंग। तो हम किसका नाम लिखेंगे? कैश का नहीं नाम लिखेंगे हम। क्या नाम लिखेंगे? उसके अपोजिट वाले का।
तो लिखेंगे बिल्डिंग। क्या लिखेंगे बेटा? बिल्डिंग। कितने का? 1 लाख का ना। चलो टोटल लिखेंगे यहाँ पर, टोटल 1 लाख, खत्म। ठीक है, ये बन गया क्रेडिट वाउचर। या फिर से बता रहे हैं, हमारा जो वाउचर बनाते हैं आपको पता है किस लिए बनाते हैं? स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा ट्रांजेक्शन में डेबिट है, कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा। ठीक, इसमें वाउचर 2 तरीके का होता है, कैश वाउचर, एक नॉन कैश। कैश होता है नगद लेन देन का, नॉन कैश उधार का होता है। नगद लेन देन में मान लीजिए बेटा 2 साइड यहाँ पर होते हैं, एक डेबिट वाउचर होता है, एक क्रेडिट। डेबिट वाउचर कब बनाते हैं? जब हम पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट हमने कब किया? मान लीजिए बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग खरीदेंगे बेटा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। कैश तुरंत इमीडिएट पेमेंट किया कि नहीं किया? तो अब डेबिट साइड में क्या है बेटा? जैसे ऊपर वाले को डेबिट करते हैं, डेबिट साइड में क्या है? बिल्डिंग है। तो हम डेबिट में लिखेंगे बिल्डिंग, 1 लाख रुपए, खत्म। मतलब डेबिट हमारा जो बिल्डिंग है वो क्या होगा? डेबिट होगा। ये क्लेरिफाई हुआ ना कि बिल्डिंग किस साइड होगा बच्चा? डेबिट साइड होगा इन केस ऑफ पेमेंट, परचेस करते समय। क्लियर? अब बिल्डिंग अगर बेचोगे बेटा तो बिल्डिंग किस साइड हो जाएगा? क्रेडिट साइड हो जाएगा। किस साइड होगा? एंट्री क्या होगा? मान लीजिए हम बिल्डिंग बेच रहे हैं कैश में, तो एंट्री जस्ट इसका उल्टा होगा, बिल्डिंग नीचे आएगा, कैश ऊपर आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर बिल्डिंग किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट वाउचर में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग। क्या लिखेंगे बेटा? बिल्डिंग। 1 लाख टोटल लिख देंगे। ऐसे बनता है बेटा डेबिट और क्रेडिट वाउचर। ठीक है, जब हम पेमेंट करते हैं तो ऐसे बनाते हैं, और जब हम रिसीव करते हैं तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तो पहले आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा देखिए बेटा, हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? नॉन कैश वाउचर। देखिए बेटा, ये वाउचर हम कब बनाते हैं युवराज? देखिए बेटा, ये वाउचर हम तब बनाते हैं बेटा जब हम उधार लेन देन करते हैं, और यहां पर एक ही बनाते हैं हम, डायरेक्ट अलग अलग नहीं बनाते हैं। समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बेटा, मान लीजिए बेटा हम परचेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्रिंस? परचेस कर रहे हैं बिल्डिंग। ठीक है, क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग बेटा परचेस कर रहे हैं फ्रॉम किससे? प्रिंस से। मान लीजिए हमने परचेस कर रहे हैं, कितने का? 1 लाख का बेटा हमने बिल्डिंग परचेस किया प्रिंस से। ठीक है, कितने का बिल्डिंग परचेस किया बेटा? 1 लाख का हमने बिल्डिंग परचेस किया प्रिंस से। यहां पर उधार है कि नहीं उधार है? कैश ने ना लिखा बेटा, कैश लिखा कहीं पर भी, तो ये ट्रांजेक्शन उधार है, ये ट्रांजेक्शन उधार। अब देखिए उधार ट्रांजेक्शन पे कैसे हम लोग वाउचर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ही वाउचर बनाएंगे। कैसे? देखिए पहले इसका एंट्री देखिए क्या होगा। इसका जनरल एंट्री होगा बेटा कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्या होगा बेटा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब देखिए बेटा कैश रहता तो हम यहां पर टू कैश लिखते हैं, उधार है तो उसका नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम। टू प्रिंस अकाउंट, टू प्रिंस अकाउंट। अब देखिए बेटा यहां पर जो वाउचर बनेगा वो एक ही वाउचर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एक ही वाउचर हम बनाएंगे। ठीक है, ठीक। यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, हमारा बिल्डिंग किस साइड है? डेबिट साइड है, तो यहां पर लिखेंगे डेबिट, ऐसे लिखेंगे। और डेबिट लिख के लिखेंगे कि डेबिट साइड में क्या है? ऊपर वाले को बेटा डेबिट बोलते हैं, इसको डेबिट बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं प्रिंस? क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में डेबिट में क्या है? बिल्डिंग है। क्या है बेटा? बिल्डिंग। तो ऐसे लिखेंगे बिल्डिंग। क्या लिखेंगे? बिल्डिंग। कितने का? 1 लाख का। फिर यहाँ जस्ट इसके नीचे लिख लेंगे टोटल। ये हो गया 1 लाख का टोटल हमने कर दिया। ठीक है, कर दिया ना प्रिंस? टोटल। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे क्रेडिट। क्या लिखेंगे? क्रेडिट। दोनों साथ में लिख देंगे। अब क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि क्रेडिट में क्या है? प्रिंस। तो क्या लिखेंगे नीचे बेटा? प्रिंस। प्रिंस लिखेंगे कितने का अमाउंट? वही 1 लाख। फिर नीचे लिखेंगे टोटल 1 लाख। टोटल कर दिए। ऐसे बनता है बेटा क्रेडिट वाउचर। एक ही में दोनों बनता है। जो डेबिट में है उसको डेबिट में लिखो, जो क्रेडिट में उसको क्रेडिट में लिखो, वाउचर बनके तैयार। कैश ट्रांजेक्शन में दोनों को अलग अलग करते हैं कि कौन डेबिट वाला को डेबिट का अलग से वाउचर बनाएंगे, पेमेंट वाले का अलग से बनाएंगे, और रिसिप्ट वाले का अलग से बनाएंगे। उधार वाले का एक ही में बन जाएगा दोनों। उधार वाले क्या बेटा? एक ही बन जाएगा। तो हम बेटा इतना जाने कि वाउचर हमारा भी क्या होता है, एक तरह से बिल की तरह होता है, बिल बनाते हैं, लेकिन इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन डेबिट होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसके आधार पे हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्रिंस? जर्नल एंट्री बनाएंगे। यहाँ तक हो गया बेटा, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जर्नल एंट्री। तो आई होप बेटा आप लोग को समझ में आया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।